जंक्शन और मैं हूं आपके साथ आशीष कुमार। उत्तर प्रदेश में राजनीति की बात हो और माफियाओं का नाम न आए, ये तो नामुमकिन है। तो वही 2024 इलेक्शन को लेकर ही कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तो वहीं धनंजय सिंह जेल की सजा काट रहे हैं। तो वहीं इन लोग यानी माफियाओं का चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, वो कैसे मैनेज करेंगे चुनाव को, देखिए इस रिपोर्ट में जेल से सत्ता का खेल। उत्तर प्रदेश की सियासत में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम तरह की उठापटक के बीच जहां एक तरफ माफियाओं का साम्राज्य डूबता सा जा रहा है, तो वहीं धीमे धीमे इलेक्शन से ठीक पहले बड़े बड़े माफियाओं को जेल की हवा भी खानी पड़ रही है। ताज़ा वाकया जौनपुर के धनंजय सिंह जैसे माफिया को जेल जाना पड़ा और अब उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ठीक इसी तरह की मुख्तार अंसारी को फर्जी लाइसेंस के मामले में आजीवन कारावास की सजा हो गई। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का हाल तो सभी जानते हैं, लेकिन इस बीच सभी दलों की नजरें माफियाओं के बेटों पर टिकी हुई हैं। शायद माफियाओं के बेटों और पत्नी को अलग अलग दलों से अब दावेदार भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इन माफियाओं का रसूख अपने अपने क्षेत्र में न सिर्फ आज भी कायम है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की सियासत को यू टर्न देने की पूरी ताकत भी रखते हैं। आज इंडिया जंक्शन अपनी इस रिपोर्ट के जरिए ये भी दिखाने जा रहा है कि भाजपा से धनंजय सिंह को टिकट न मिलने के बाद आखिरकार उनकी पत्नी कहां से चुनाव लड़ेंगी। कमोबेश यही हाल अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी का भी है। दरअसल अमनमणि त्रिपाठी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ऐसे में अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि महाराजगंज से बीजेपी को अमनमणि कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन तीसरा नाम कौन सा है और उस नाम को राहत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर क्या कुछ खास होने वाला है, हमारी ये रिपोर्ट इस बात का भी खुलासा करेगी। दरअसल मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च यानी कल की तारीख में एक बड़ी राहत दी है। हथियार के लाइसेंस से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। फरवरी के महीने में अदालत ने सुनवाई करते हुए इस मामले को 18 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया था। अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि साल 2015 में लाइसेंस के आयात के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी यूआईडी जारी किया गया था और विभाग इसे जारी करता है। एफआईआर में जिस घटना का जिक्र किया गया है उस समय तो अब्बास पैदा ही नहीं हुआ था। वहीं जो दूसरी एफआईआर दर्ज है उस समय तो अब्बास की उम्र महज 6 साल ही थी। भले ही इस मामले में मुख्तार के बेटे को जमानत मिल गई हो, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ कई और मामले भी दर्ज हैं। दरअसल 12 अक्टूबर 2019 को अब्बास अंसारी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें अंसारी के ऊपर फेमस शूटर होने का दावा करके लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने के आरोप लगाए गए थे। आरोप ये भी था कि शूटिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के बहाने उसने कई विदेशी हथियार खरीदे। यूपी पुलिस ने आरोप लगाया था कि जिस समय अब्बास अंसारी दिल्ली से लखनऊ में शिफ्ट हुआ तब सरकारी अथॉरिटी को जानकारी नहीं दी। उसने 2 लाइसेंस हासिल किए, लेकिन इसकी जानकारी अथॉरिटी को नहीं दी गई। ऐसे में मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और अफसार अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मिली राहत के बाद क्या अब अब्बास अंसारी भी जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल धनंजय की पत्नी अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी और मुख्तार के बेटे अब्बास को लेकर तमाम दल अब सक्रिय हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि ये तीनों शख्स किस पार्टी के टिकट पर अपनी दावेदारी ठोकते हैं या फिर अपने प्रभाव वाले क्षेत्र की सीटों पर प्रत्याशियों का ही सहयोग करते हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।